बड़ा दावा, तेजी से फैल रहा भारत में नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। एमपी यूपी समेत कई राज्यों में मिले मरीज। एचएल कमलनाथ ने भोपाल में किया रोड शो। आपका कमलनाथ आपके साथ कार्यक्रम के तहत किया प्रचार। विभा पटेल समेत कई पार्षद प्रत्याशियों के साथ में आए नजर। जशपुर में हुआ भीषण हादसा, बुलेरो और ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल, इलाज जारी। बैरागढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में मिली महिला की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। अस्पताल में पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी ज्ञानवापी केस में आज से जिला कोर्ट की सुनवाई फिर शुरू हुई। बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले की सुनवाई 84 दिन में पूरी हुई, जिसके बाद अब फैसला कोर्ट की अगली सुनवाई में आएगा। बता दें कि अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया था। भारत में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच इजराइल के एक एक्सपर्ट के हवाले से चिंता बढ़ाने वाला खुलासा किया गया है। डॉक्टर शाय फ्लेशॉन ने ट्वीट करके बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भारत में फैल चुका है। फ्लेशॉन के दावों की माने तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इसके केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का ये नया रूप बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर शाय फ्लेशॉन के इन दावों पर अभी तक भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मध्य प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के प्रचार अभियान को तेज गति देने के लिए कांग्रेस ने आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत कमलनाथ कई जिलों में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सोमवार को कमलनाथ ने भोपाल में रोड शो किया। इसमें कमलनाथ का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। भोपाल में रोड शो के दौरान काफी भीड़ नजर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं कमलनाथ ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के समर्थन में रोड शो किया। जशपुर में एक बुलेरो जीप और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला देर रात पतरा टोली के पास हुआ। मौके पर पहुंची दुलदुला थाना क्षेत्र की पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जीप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। रात की ये पूरी घटना है, जब जीप पूरी रफ्तार के साथ जा रही थी और उसी वक्त ये हादसा हो गया। जीप और ट्रक दोनों ही आपस में टकरा गए, जिससे ये भीषण हादसा हो गया। हादसे में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो जशपुर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर जीप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई से एनिमल क्रूल्टी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मामला सेंट थॉमस कॉलेज रिसाली के पास का है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 युवकों ने बाइक से कुत्ते के पैर को बांधा हुआ है और उसे बाइक से घसीटा जा रहा है, जिसे देख लोगों ने एनजीओ पीएफए को कॉल किया, लेकिन युवक मौके से फरार हो गए। वहीं क्रूरता का शिकार हुए जानवर ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। जानवरों के साथ क्रूरता के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनका मुख्य कारण है हमारा संविधान, जिसमें एनिमल क्रुएल्टी के लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, जिसकी मांग सालों से की जा रही है।
तो लगातार देश में इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जो भिलाई से है, काफी दर्दनाक तस्वीरें जिसमें श्वान के साथ ये दर्दनाक क्रूरता की गई। दो युवकों ने श्वान के पैरों पे रस्सी बांधकर बाइक से बांधा, उसके बाद काफी दूर तक घसीटा। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सुन पा रहे हैं? जी साजिद सुन पा रहे हैं आप हमें? और तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से। भिलाई से ये खबर आपको बता रहे जहां पर क्रूरता का शिकार हुआ श्वान, दो युवकों ने ये क्रूरता की है। तो बाइक से बांधकर काफी दूर तक घसीटा इन युवकों ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पूरी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और किस तरह की ये घटना की गई है और इस पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी कल ये भिलाई के रिसाली इलाके की खबर है। यहाँ पर देखा गया कि दो युवक एक कुत्ते को बाइक पर बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो देखकर लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें रोका रास्ते में। तो रोकने पर उन्होंने कुत्ते को छोड़कर वहीं पर भाग गया। तो पीपल फॉर एनिमल्स एक एनजीओ है भिलाई में चलता है, उन्होंने वहाँ के जो अध्यक्ष है उसके जो कुछ लोग जिसके लिए काम करते हैं, उन्होंने भिलाई के सेक्टर 6 थाने में इन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। और एनिमल क्रूरटी जो होती है कानून, उसके तहत अपराध दर्ज किया गया युवकों के खिलाफ। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को भी इससे क्षति पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से ये क्रूरता की गई कुत्तों के साथ, तो ये इसके ऊपर एनजीओ को भी कॉल किया गया था, जिसके बाद क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? जी जो एनजीओ है, इन्होंने पीपल फॉर एनजीओ एनिमल जो है इनको कॉल किया गया था इसको लेकर। तो इन्होंने सेक्टर 6 का जो थाना है भिलाई थाना, वहाँ पर इसको लेकर एनिमल राइट्स का जो एनिमल के लिए कानून बनाया जाता है, जानवरों का जो कानून होता है, उसके तहत कानून अपराध दर्ज किया गया। और एक चीज बता दूं कि ये जानवर की तब तक मौत हुई नहीं थी कुत्ते की, जब से घसीटा जा रहा था, इसकी सांसें चल रही थी। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। जी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जानवर की सांसें चल ही रही थी और एक अजमेरी से कुत्ते को घसीटा जा रहा था। ये रिसाली क्षेत्र का मामला था। तो जैसे ही लोगों ने विरोध किया तो जो दो युवक थे उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो कुछ देर के बाद जानवर कुत्ते की मृत्यु हो गई। ये जो दो युवक तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये युवक कहाँ के हैं? भिलाई के ही हैं या भिलाई के आसपास कहीं के इलाके के हैं? जी भिलाई की है। इनका लोगों का कहना है कि रिसाली जो सेंट थॉमस कॉलेज है उसके आसपास के ही रहवासी लोग हैं दोनों युवक। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एनिमल के साथ जो है क्रूएल्टी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं श्वान के साथ ये क्रूरता की गई, दो युवाओं के द्वारा ये कृत्य किया गया, जिस पर लगातार बढ़ते रहे हैं मामले और इस तरह के वायरल हो रहे हैं वीडियो। वहीं ये वीडियो भिलाई से सामने आया। गांधीनगर में एक महिला की लाश मिली है, जहां 11 नंबर सेक्टर के पीछे नाले में महिला की लाश पड़ी मिली है। महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागली अनुविभाग के गांव
पोर पड़ाव में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पूंजापुरा के समीप बोर पड़ाव गांव के लोगों ने महिला का जुलूस उसके पति को कंधे पर बिठाकर निकालते नजर आ रहे हैं और साथ ही मारपीट की गई। घटनाक्रम 3 जुलाई का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महिला अपने प्रेमी के घर में मिली थी। 24 जून की रात को भी महिला घर से चली गई थी, जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इससे पहले भी पति ने महिला की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। पति को कंधे पे बिठाकर ग्रामीणों ने जुलूस निकाला और तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला के साथ ग्रामीणों के द्वारा किस तरह से मारपीट की जा रही है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी अवधेश, सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें ग्रामीणों के द्वारा महिला को पीटा भी जा रहा है। जी मैडम, बागली अनुभाग के ग्राम बोर पड़ाव में ये शर्मसार करने वाला तथ्य पिछले संडे 3 जुलाई को सामने आया है, जिसमें महिला द्वारा कथित रूप से अपने प्रेमी के घर में वो पाई गई। लोगों का कहना है कि वो उसके घर की पेटी में पाई गई जब उसे खोजा गया, और उनके पति का ये कहना है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और कथित प्रेमी के घर की जब तलाशी ली गई तो घर की पेटी में पाई गई। वहीं से उसे निकालकर गांव के कुछ कथित लोगों ने उसे पीटते हुए बाहर निकाला। उसके पति को महिला के कंधे पर बिठाया गया, अर्धनग्न अवस्था में उसे पीटा गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाल काटे गए, बाल खींचे गए। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है कि इस घटना को अंजाम देने का अधिकार, हौसला इन लोगों के बीच कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज के दौर में जहाँ महिलाओं को हमारे द्वारा पूजा जाता है, महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है, उस समय में अगर महिलाओं के साथ ऐसा कृत्य होता है तो हमारे समाज और हमारे प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं, शासन प्रशासन लगातार दावे करता है महिलाओं के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। एनजीओ भी सामने आते हैं जो कहते हैं कि महिलाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी एनजीओ की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। शासन प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है पूरे मामले को लेकर? मैडम, प्रशासन के द्वारा तो कहा जा रहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें से लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि होना अभी फिलहाल बाकी है। परंतु किसी भी एनजीओ के द्वारा इसमें कोई दखल अभी तक नहीं दिया गया है, जिसकी उम्मीद हम आगे करते हैं कि काफी एनजीओ यहाँ पर वर्क करते हैं इस एरिया में, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, ट्राइबल एरिया है, काफी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, काफी ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा किसी तरह का दावा है, किसी तरह की आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। और कहीं ना कहीं देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो तस्वीरें देश में सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसको कह सकते हैं, क्योंकि महिला के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं कि आखिर क्यों पिटाई की जा रही है, क्या है इसका पूरा मामला? मैंने बोर पड़ाव गाँव का ये जो व्यक्ति है, जिसकी पत्नी को किसी अन्य उसके प्रेमी, कथित रूप से उसके प्रेमी कहा जा रहा है, उसके घर में वो पाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद, और वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व कहे जा सकते हो, क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है। उन लोगों ने वहाँ जाकर के उसके घर की तलाशी ली। घर की पेटी में बताया जाता है कि घर की एक पेटी थी जिसपे वो अंदर पाई गई, खोलकर देखा गया, उसे वहां से निकाला गया, वहीं से उसे पीटते हुए बाहर निकाला गया और चौराहे पर उसका जुलूस निकाला गया। पति को उसके कंधे पर बिठाया गया, जूतों की माला पहनाई गई। इस तरह की घटना सामने आई है मैडम। इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, आखिर ग्रामीणों को यह हक किसने दिया कि महिला की इस तरह से पिटाई की जाए? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि इस तरह से खुलेआम सार्वजनिक तौर पर महिला की पिटाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का एक्शन कुछ इस पर नहीं लिया गया। जी चलिए, पूरी खबर पर अपडेट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो उदय नगर की ये पूरी घटना जहां पर पति को कंधे पे बिठाकर महिला का जुलूस निकाला गया, ग्रामीणों के द्वारा महिला को पीटा गया। तो ये खबर आपको उदयनगर से बता रहे, जहां पर पति को कंधे पे बिठाकर महिला का जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों ने महिला के साथ पहले पिटाई की, उसके बाद पति को कंधे पे बिठाकर जुलूस निकाला गया, जिसे पूरे गांव में घुमाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, लेकिन किसी भी तरह की यहां पर शासन ने कोई दखल नहीं दिया है। इस पूरे मामले पे अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीआई जुड़ रहे हैं उदयनगर से, उनसे जानेंगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है यहाँ पर और किस तरह का ये मामला सामने आया है। और यहाँ पर इस पूरी घटना को लेकर प्रशासन भी कुछ बोलने से बचता नजर आ रहा है। यहाँ पर कॉल कट कर दी गई है। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। टीआई से हमारी टीम ने संपर्क करना चाहा, लेकिन टीआई जो है वो इस पूरे मामले पर बचते नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक शासन और प्रशासन ने चुप्पी साधे हुए है। ना इस मामले पे किसी एनजीओ की कोई भूमिका सामने आई है, ना ही प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। महज आधे घंटे की बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। नालियों की साफ सफाई नहीं होने से बैरागढ़ जोन क्रमांक 1 में सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई, जिसके बाद मुख्य मार्ग पर बनी दुकानों में पानी घुस गया और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही एक पुराने मकान का छज्जा भी बारिश की वजह से गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी फायर स्टेशन से एक सूचना मिली थी छज्जा गिरने की। हम लोग स्पॉट पर आ चुके हैं अभी यहाँ पर। ये छज्जा जो गिर गया सामने आप देख सकते हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, एक गाड़ी दबा हुआ। बाकी पूर्व में भी इनको नोटिस जारी किया जो कुछ हुआ है सिविल की तौर से, और 2 बार मौखिक सूचना भी दी है कुछ दिन पहले। अभी फिर बोल दिया एक बार कि बाकी दुकानें जो अभी खुली हुई हैं या फिर इसमें सभी लोग इसको खाली कर दें, और अभी जैसे ये बुलाई है ये साफ करा। पानी में जो है नगर निगम की लापरवाही है, नालियाँ चौक पड़ी हुई है, पूरा नालियों में मट्टी है, इसके कारण हमारी दुकान में पानी भरा गया है, पूरा माल हमारा जो है गीला हो गया है। सेठ जी का मुंह उतरा है, सेठ जी गुस्से में बैठे हुए हैं, चुपचाप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेचारा लड़का ये पूरा गीला हो गया था पानी खाली कर करके। ये हमारी दुकान में एक ऐसी चीज़ नहीं बची जिसमें मतलब हम अच्छे से शांति से बैठ जाएँ। बैठने तक आज का पूरा मतलब कहीं भी बैठने लायक जगह ही नहीं है। कितने का माल खराब हो गया? लगभग माल होगा मतलब जो नीचे रखा हुआ था 70-80 हज़ार रुपये का माल होगा हमारा जो गीला हुआ है। मॉनसून शुरू होने के साथ ही जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल कैलाश गुफा और रौनी घाटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। इन सड़कों के किनारे सुरक्षा उपायों की अनदेखी की वजह से यहां पत्थरों के साथ हरे भरे पेड़ भी गिर रहे हैं। मॉनसून के दौरान भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण यहां पैदल चलने वाले राहगीर तथा यातायात के लिए हर समय खतरा बना रहता है।
कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक शासन किया और प्रदेश को लूटा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी तेलंगाना स्नेह यात्रा निकाले जाने को लेकर कहा कि सारा देश बीजेपी का सांप्रदायिक चरित्र जानता है। भाजपा द्वारा भाई भाई में सामुदायिक दंगे कराए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की थी और कन्हैया लाल की हत्या करने वाला भी भाजपा कार्यकर्ता है। देश में जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें बीजेपी का कोई छोटा या बड़ा नेता शामिल जरूर होता है। ये सारा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए देश में सांप्रदायिक दंगा कराने से कभी पीछे नहीं हटती है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बदल रही है तो निश्चित तौर पे अच्छा कदम है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक चरित्र बदले, देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करना बंद करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में जो तनाव की स्थिति है, नुपुर शर्मा किसकी पार्टी, किसकी नेता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। जिस व्यक्ति ने कन्हैया की हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इस देश में जब भी कोई सांप्रदायिक गतिविधियाँ होती है, इस देश की गंगा जमुनी तहरीक पे जब भी कोई प्रहार होता है तो कहीं न कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता संलिप्त रहता है। उसके बाद रमन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं। सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने चोरी किए गए 30 नग मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल्स को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंप दिया है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत थाना क्षेत्र के नागरिकों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित न हो और लोगों को आर्थिक क्षति न हो, इससे बचाने के लिए गुम मोबाइल को ट्रेस किया गया। इसमें 30 नग मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। ये नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदया भावना गुप्ता मैडम द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जो गुम मोबाइल है इनको जो है रिकवर किया जाए, जिससे जो है लोगों की आर्थिक क्षति और जो ऑनलाइन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो बाधा ना हो। इसी तारतम्य में थाना सीतापुर पुलिस द्वारा जो है विगत 3 माह में लगभग 30 मोबाइल जो है जो गुम हुए थे उसको बरामद किया गया है और लगभग जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। और जो आज सीतापुर पुलिस द्वारा जो है जो मोबाइल धारकों को आज मोबाइल प्रदान किया जाएगा। सर ये मोबाइल कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सभी मोबाइल कुछ जैसे कहीं पर गिर गया रहता है किन्हीं के मोबाइल और कहीं से किसी का गुम हो जाता है, तो जो मोबाइल जो है इनको रिकवर करने के लिए हमने टीम बनाया था और टीम बनाकर हमने उसको साइबर सेल की मदद से ट्रैक किया और ट्रैक करके जो है उनको हमने रिकवर किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।